अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक उर्दू नावल चैनल, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रांड न्यू नावल तेरे वास्ते। इसको तहरीर किया है अमन रज़ा ने। तो चलें बढ़ते हैं नावल की एपिसोड 2 की तरफ। ये क्या कह रही हो तुम शहजाद? होश में तो हो तुम? दिमाग ठिकाना है तुम्हारा लड़की? ये क्या बकवास है? अर्शा उसका बाजू दबोच कर बोली, जिस पर उसने अपना बाजू झटके से आज़ाद करवाते उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। वह एक के बाद एक शौक से नवाजती जा रही थी उन्हें। अब लोग मुंह में उंगलियां दबाए इस बिफरी हुई दुल्हन की कारस्तानी देख रहे थे, जिसका जलाल बढ़ता जा रहा था। डोंट यू डेयर टू टच मी विथ योर फ्लटी हैंड्स। एक फनकार थी उसके लहजे में कि अर्शा जो जवाबी कार्रवाई करने लगी थी, उसका ये दहशत ज़दा अंदाज देखकर दंग रह गई थी। उसकी जरूरत पर सामने मेहमानों में बैठे उस शख्स के चेहरे पर दिलचस्प मुस्कुराहट ने अहाता किया था। इंटरेस्टिंग। उसके उनाबी लब सरगोशी की मानन हिले थे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो शहजाद? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर अपनी मोहब्बत का सरे बाजार तमाशा कैसे लगा सकती हो? राहिल अपनी आंखों में वहशत थी, उसके करीब आता गुर्रा कर बोला था। अंदाज ऐसा था जैसे उसे कच्चा जब आ जाएगा। उसकी बात पर वो उसकी आंखों में अपनी लम्हा बलम्हा सुरख पड़ती निगाहें गाड़ गई। बेवफाओं के मुंह से ऐसी इज्जत की बातें जेब नहीं देती राहिल साहब। मेरी सौतेली बहन के साथ कमरे में मुंह काला करने वाला शख्स मेरी मोहब्बत के तमाशे की बात कर रहा है? वाह वाह। तो फिर जो तुम बेहयाई कर रहे थे अपनी शादी वाले दिन मेरी बहन के साथ तनो तनहा कमरे में, वो क्या था? ब्लडी वफादारी। वह एक लफ्ज़ चबा चबा कर कहती उसे आग ही तो लगा गई थी। सबके सामने यूँ सबकी के एहसास है उसका दिल क्या सामने खड़ी शहजाद की जान ले ले। ये क्या कह रही हो तुम बेशरम लड़की? अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगाती हो? मिसेस रहमान उसको अपनी तरफ झटके से पलटती उसके सुर्ख सफ़ेद गाल पर थप्पड़ मारने ही लगी थी, जब उसने उनको तेज़ निगाहों से घूरते उनकी कलाई बीच में ही थाम ली। ओ, ऐसी बहुत सी आवाज़ें थीं जो हॉल में गूंज उठी थीं। लड़की, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरा हाथ रोका? रहमान, देख रहे हो अपनी बेटी की बगावत? वो गज़बनाक निगाहों से उसे घूरती रहमान साहब को बीच घसीट लाई थी, जो पहले ही उसे गुस्से से घूर रहे थे। ये सब क्या है शहजाद? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो न की थी। वो आंखों में लाख शिकवे लिए बोले तो वो घायल नज़रों से उन्हें देखे गई। डैडी, यहाँ आपकी इज्जत मैंने नहीं बल्कि आपकी सौतेली बेटी ने ख़राब की है, जो शख्स के निकाह में है, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी सौतेली बहन के शौहर से शादी कर लूँ? वो ज़ख्मी लहजे में बोलते उन्हें अनकम्फर्टेबल कर चुकी थी। और क्या सबूत है तुम्हारे पास इस सब का? उनके सवाल पर वो बेयकीनी से उन्हें देखे गई, फिर ज़ख्मी सा मुस्कुराई। तो आपको भी अपनी सगी औलाद के बजाय सौतेली पर यकीन है? मतलब साफ है हमारे रिश्ते में दरार अब नहीं, बहुत पहले पड़ गई थी। उसके शिकवे ने उन्हें नज़रें चुराने पर मजबूर कर दिया था। मैं हूँ गवाह, इन दोनों की नाजिबा बातें मैंने खुद सुनी हैं, ऐसी वाहियात बातें कि मुझे बताते हुए शर्म आए। नूर उन्हें नफरत से देखते हुए बोली तो सब ही लोग राहिल और उसके घर वालों को और रशिया को बुरा भला कहने लगे। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने सबकी बातें। ये तुमने अच्छा नहीं किया शहजाद रहमान। है क्या तुम मुझे इतना अतरा रही हो? तुम न तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करना आता है, ना किसी से अच्छे से बात करती हो। ऐसे में मैं था जो तुम्हें मुंह लगा लिया, वरना कौन आता तुम्हारी तरफ? क्या हुआ जो तुम्हारे पास हुस्न है, मगर तुम फिर भी किसी को अपनी तरफ माइल नहीं कर सकती? राहिल एकदम आपे से बाहर होता अपनी असलियत दिखाने लगा था, जिस पर अब्दुलरहमान साहब भी हैरत ज़दा रह गए थे। यू नो व्हाट राहिल, मुझे किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी बीवी की तरह वहशी या तरसी हुई नहीं जो दूसरे के होने वाले शौहर को अपनी तरफ माइल करूं। शहजाद रहमान का स्टैंडर्ड इतना लो नहीं कि अपनी हवस मिटाने के लिए अपनी बहन के शौहर के साथ रात गुजारूं। वो तमस्खुराना लहजे में कहते हुए उसे तंज के नश्तरों का चांटा मार गई थी, जो कि वो गुस्से से बिलबिला कर रह गया था। यू ब्लडी, हो तो तुम औरत ज़ात ही ना, आखिर एक छोड़ी हुई दुल्हन से कौन शादी करेगा? कोई नहीं, जिसकी बारात चली जाए उसे ब्याहने कोई नहीं आया करता शहजाद मैडम। उसे काटदार नज़रों से देखता खबासत से मुस्कुराते हुए बोला तो वो मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। अब बोलो, खामोश क्यों खड़ी हो? कौन करेगा तुमसे शादी? बोलो भी। वो उसे उकसाते हुए बोला। वो सबके सामने से बेइज्जत करना चाहता था, इसी के लफ्ज़ों के जाल ने फंसाकर। परी, क्या आप मेरे पापा की दुल्हन बनोगी? अभी वो जब से आंखें मीचे अल्लाह से किसी फरिश्ते को भेजने की दुआ कर ही रही थी, जब किसी नन्हे हाथ ने उसका लहंगा अपने हाथों में दबोच कर खींचते उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करते कहा, जिस पर वो बुरी तरह चौंकी थी, जबकि बाकी सब भी आंखें बड़ी किए उस बच्चे की गौरवशानी सुन रहे थे, जो भरे मजमे में से उठकर उसे अपनी माँ बनाने पर तुला था। वो पहला 5 साला बच्चा था जिसने अपनी माँ की शादी वाले दिन उसे अपने बाप के लिए प्रपोज किया था, जिस पर हैरत के मारे एक लम्हे को सांस तो उसकी भी बंद हुई थी। हा हा, देखो ये है तुम्हारी हसरत,
अब तो तुम्हारे साथ ये ऐसे ही मजाक होंगे। राहिल की बात पर शहजाद ने उसे नफरत से देखा था, मगर इससे पहले कि वो जवाबन कुछ कहती हॉल में सर सी आवाज़ गूंजी थी। किसने कहा मेरा बेटा मजाक कर रहा है? मेरे बेटी की बात को मजाक कहने वालों का हशर बहुत ही वहशतनाक होता है। उन सब लोगों में से उड़ता हुआ शाहाना चाल चलते स्टेज पर आते हुए बोला, जिसके आने पर उसके बेटे की आंखें चमकी थीं। पापा। उस नन्हे बच्चे ने अपने बाप को देखते दोनों हाथ वाक किए थे, जिसने उसे जैसा पैंट कोट पहन रखा था। अगले ही लम्हे वो उसे अपनी गोद में उठा चुका था। ओ मिस्टर, तुम हो कौन जो हमारे मामले में बोल रहे हो? राही सीना तान का बीच में आते हुए बोला। आई डोंट थिंक कि अब ये पर्सनल मैटर रहा है। इसे तुम खुद पब्लिक कर चुके हो। और रही बात ये कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हारी ना होने वाली बीवी का होने वाला शौहर हूँ। उसकी मजबूत लहजे में की गई बात उसे अच्छे खासे जलते तवे पर बिठा गई थी कि वो तड़प कर रह गया था। ए तुम बीच में मत। राहिल उसे वार्न करने लगा था जब वो उससे भी करख्त आवाज़ में उस पर धाड़ा था। आवाज़ नीचे। मुझे अपने से नीची ऊंची आवाज़ में बात करने वालों को अब्दी नींद सुलाना अच्छी तरह आता है, सो शट अप। उसे उंगली दिखाते अंगारा लहजे में मैं बोला। उसके लफ्ज़ों से वहशत टपक रही थी, जो बताने के लिए काफ़ी थी कि वो अपना कहा सच कर दिखाएगा, और ये भी कि वो कितना बड़ा आदमी था। तो मिस शहजाद, क्या आप मेरे बेटे की मम्मी बनना पसंद करेंगी? वो शायद पहला शख्स था जो अपनी बीवी को अपने बेटे के लिए प्रपोज कर रहा था। शहजाद तो शदीद हैरत के झटकों की जद में थी। उसे समझ ना आया कि वो क्या जवाब दे। उसने एक नज़र राहिल की तरफ डाली, जो उसे तमस्कुर भरी नज़रों से देख रहा था, और दूसरे उस बच्चे पर जिसने अब तक उसका दुपट्टा थाम रखा था और आंखों में उम्मीद के जुगनू लिए उसी को देख रहा था। अब बस यहीं वो पिघल गई थी, और उसने एक अटल फैसला किया था कि जो महरूमी उसने सारी उम्र बर्दाश्त की थी, वो इस बच्चे को नहीं करने देगी। मुझे कबूल है। उसके ये 3 अल्फाज पूरे मजमे को साकित कर गए थे, और सामने मेहमानों में बैठी शमीम बेगम हैरत से मुंह और आंखें खोले अपने बेटे को देख रही थी, जिसे वो पिछले 4 सालों से शादी के लिए मना रही थी, मगर वो मान के ही नहीं दे रहा था। और आज सुबह भी जब बातों में उन्होंने उसे शादी करने के लिए कहा, तो वो उनकी बात सिरे से टाल गया था, जैसे नाक से मक्खी उड़ाई हो। और अब यहाँ कैसे अचानक उसने किसी और की दुल्हन से शादी करने का फैसला कर लिया था। वो तो सदमे में घिरी बस अपने सपूत के कारनामे देख रही थी, जिसने झटके पर झटका देकर उन्हें इस उम्र में भी दंग कर दिया था। उन्हें शहजाद से कोई एतराज़ नहीं था। पहली नज़र में ही उन्हें ये लड़की बहुत पसंद आई थी, और ऐसा सलूक जो उसके साथ यहाँ हो रहा था वो नहीं चाहती थी कि आइंदा हो। और उससे बचाने के लिए उन्हें अपने बेटे का फैसला दिलो जान से कबूल भी था। बारान साइगल ने तिरछी निगाह करते उस अनोखी लड़की को देखा, जिसकी नज़रें अब भी उस पर नहीं बल्कि उसके बेटे पर थीं, जो अब उसकी गोद में जाने को मचल रहा था। वो इस पल पल बदलते 1.5 फुट के गिरगिट को घूर कर रह गया। वो जो अपनी होने वाली माँ को देखते हुए काबू हो जा रहा था, जिसे बिना तरद्दुद वो थाम चुकी थी। क्या मजाक चल रहा है ये नहीं हो सकता, राहिल चिल्लाया। इससे पहले कि बारान साइकिल उसे कुछ कहता, शहजाद के उसकी तरफ बढ़ते कदम देख वो उसे देखने लगा, जैसे जानना चाह रहा हो कि वो क्या करना चाहती है। एक मजाक तुमने किया था और एक मैंने, हिसाब बराबर। उसे तमस्खुर से देख मुस्कुरा दी थी। शहजाद बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? अब की बार रहमान साहब बीच में आते बोले। अंकल, जिस कमीने से शादी पर आपको एतराज़ करना चाहिए उस पर तो आपने किया नहीं, और सही रिश्ते में आप टांग अड़ाने पहुँच गए। बारान नगवाली से माथे पर बल डाले बोला। वो ऐसा ही था, मुंह पर बात मार देने वाला। डैडी, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। इस रिश्ते की सच्चाई मेरे सामने है, और जिससे निभाने का मुझे आप कह रहे हैं वो सरासर धोखा और झूठ पर मुनहसर है, जो मैं कभी नहीं निभा पाऊंगी। वो आगे झुकाते अपनी पलकों की बाढ़ से आंसुओं को अंदर धकेलने की कोशिश में कामयाब होते बोली। वो गर्दन तिरछी करते फिर उसकी जुर्रत देखकर रह गया, जिसकी आंखें कुछ और कहानी सुना रही थीं और ज़बान कुछ और। तुम ठीक हो? वो पता नहीं किस एहसास के तहत पूछ बैठा, और फिर खुद ही अपने सवाल पर हैरान रह गया। शहजाद ने भी चौंक कर उसे देखा। उसे उसका सवाल समझ ना आया, मगर महज सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। और फिर कुछ ही देर में वो शहजाद रहमान से शहजाद बारान साइकिल बन गई थी। उसने अपनी हाथ में लगी इस गहरी सुर्ख रंग की मेहंदी को देखा, जिसका रंग राहिल की नहीं बल्कि बारान की मोहब्बत का था। अपनी सोच पर वो खुद ही सर झटक कर रह गई थी। तो मैं तबाह कर दूंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी, तुम बस देखती जाओ। अर्शद जुनूनी होती उसके करीब आते उसे झपट कर एकदम बोली। तुमने बहुत बड़ी ख़ता कर दी शहजाद। तुम्हारी ज़िंदगी को तंग कर दूंगा मैं, तुम पर बदनाम करके रख दूंगा पूरे ज़माने में, याद रखना। राहिल भी तनफन करता उसके करीब आते बोला, मगर बीच में ही अगले पल बारान हायल हुआ था। अपनी गलतफहमी जितनी जल्दी ख़त्म कर लो उतना अच्छा है। तुम इस काबिल नहीं कि मेरे होते हुए मेरी बीवी के करीब भी आ सको। बदनाम करना तो दूर की बात है, इससे पहले बारान साइगल तुम्हें इस सफ़र हस्ती से मिटा देगा। वो आंखों में सर्द आंख लिए राहिल को देखते को राया, जिसके गले में गिल्टी डूब कर उभरी थी। मामा,
यू आर सो प्रीटी, आप दुल्हन बन के बहुत प्यारी लग रही हो। बारान साइगल का सपूत का आयान साइगल अपने सुर्ख सफ़ेद गालों पर दोनों हाथ रखते उसे मेस्मराइज आंखों से देखते हुए ज़रा तोतले लहजे में बोला था, जिस पर शहजाद का दिल किया उसकी आंखें चूम ले। दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसने उसकी आंखें चूम डाली थी, जिस पर बारान अपने छोटे पटाखे को देख कर रह गया, जो एक नंबर का लोफर था इसी उम्र में। तुम शहजाद मेरी बात। राहिल उसकी धमकी नज़रअंदाज करते शहजाद तो उंगली दिखाते फिर धमकाने लगा था, जब बारान ने उसकी उंगली पकड़कर कड़क की आवाज़ से मरोड़ दी थी। आ वो कराते हुए नीचे बैठ गया था, क्योंकि उसकी हड्डी चटक गई थी। शहजाद हैरत से आंखें फाड़े उस पत्थर दिल का चेहरा देख रही थी, जिसके माथे पर शिकन तक न थी, बल्कि तमस्खुर ज़रूर था। बारान साइकिल अपनी बात दोहराने का आदी नहीं। ये टूटी उंगली हमेशा याद दिलाएगी बारान साइकिल की नाफरमानी का नतीजा। वो राहिल को एक आंख विंक करते शहजाद को चलने का इशारा करता बोला, जिसे शमीम बेगम ले जाती हुई तंबी करती निगाहों से घूर कर रह गईं। ठा 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 फायरिंग की आवाज़ पर हूर, जो अपनी मामी के कहने पर इतनी रात को सुनसान जगह से गुजर कर स्टोर से अंडे ब्रेड लेने आई थी, वापसी पर सुनसान जगह पर फायरिंग की आवाज़ ने उसका दम निकाल दिया था। वो तो शुरू से ही कमज़ोर दिल और डरपोक थी, और अब उसकी रही सही जान उस फायरिंग की आवाज़ ने निकाल दी थी। हाय अल्लाह जी, उसने डर कर हाथ एकदम अपने सीने पर रखा था और आगे झांक कर देखा, जहाँ एक शख्स दीवार से लगा कर आ रहा था। एक हाथ उसने अपने सीने पर रखा हुआ था, जो लम्हा भलम्हा खून से रंगता जा रहा था, जिसे देखकर हूर की जान लबों पर आ गई थी। पहले तो उसका दिल क्या वहाँ से भाग जाए, मगर अपने इस मासूम और बेज़रर दिल का क्या करती, जो किसी को परेशानी में नहीं देख सकता था। इसलिए फ़ौरन भागकर उस शख्स तक पहुँची। सुने सुने, आप ठीक है? वो कांपते हाथों से उसका कंधा हिलाती हुई बोली, जिस पर अगले ही लम्हे वो उसकी कलाई दबोचता हुआ उसे अपने करीब खींच गया और उसकी गजाली आंखों में अपनी गहरी काली भंवर आंखें गाड़ रही थीं। जी तो जनाब, अब तक सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।